आखिर हमें प्रबंध जो है क्यों करना चाहिए? प्रबंध का महत्व क्या होता है? बेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रबंध का महत्व ये बहुत बारी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हमने इस फर्स्ट वाले के अंदर 3 चीज़ें पढ़ी है। पहला हमने पढ़ा है फीचर्स, फिर हमने पढ़े उद्देश्य और फिर हमने पढ़ रहे हैं महत्व। इन तीनों में से फीचर्स और महत्व बहुत बारी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फीचर्स कोई पर्टिकुलर फीचर पूछ सकता है, जैसे मैंने आपको बोला था कि भाई ऐसे ऐसे आ जाता है, या सीधा महत्व आ जाता है 3 नंबर में। तो महत्व का मतलब क्या होता है? महत्व का मतलब होता है कि अगर ये चीज़ नहीं होगी तो बताइए क्या होगा। महत्व में अगर आपको जब भी किसी भी चीज़ का महत्व बताना हो तो आप ये समझिए कि अगर ये चीज़ नहीं होगी तो क्या होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। अभी हमने उद्देश्य पढ़े थे, ठीक है, अभी हमने उद्देश्य पढ़े थे, तो उसी उद्देश्य के बिहाफ पे आप इसके महत्व को बना सकते हो। जैसे कि सबसे पहले आप लिख दीजिए कि भाई व्यक्तिगत उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक। ठीक है, हमने बोला भाई प्रबंध के उद्देश्य क्या है, प्रबंध किस चीज़ के लिए किया जाता है, तो हमने बोला भाई प्रबंध तो जो है 3 उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, संगठनात्मक, सामाजिक और व्यक्तिगत। तो अगर प्रबंध नहीं करेंगे तो सिंपल सी बात है भाई, वो 3 उद्देश्य अचीव नहीं हो पाएंगे। अगर हम प्रबंध नहीं करेंगे तो ना संगठनात्मक हो पाएगा, ना व्यक्तिगत हो पाएगा, ना सामाजिक हो पाएगा। तो इसके महत्व में क्या है? सबसे पहला कि भाई जब हम प्रबंध करते हैं तो हमें व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। व्यक्तिगत उद्देश्य क्या होते हैं? जो बेटा कर्मचारी चाहता है, अच्छी सैलरी, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट, लाभ में हिस्सा। अगर प्रबंध करेंगे तो व्यक्तिगत उद्देश्य जो एक कर्मचारी एक संगठन से एक्सपेक्ट करता है, ये हम बहुत ही ईजिली अचीव कर सकते हैं। अगर हम प्रबंध नहीं करेंगे तो भाई इसको प्राप्त करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हम जो है फेस कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ये व्यक्तिगत उद्देश्य वाला बताया है मैंने, इसी तरीके से आप दूसरा पॉइंट भी बना सकते हैं। आप यहाँ पे लिख देंगे सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक। अबे भाई जैसे व्यक्तिगत उद्देश्य को हेल्प कर रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से सामाजिक उद्देश्य को भी प्राप्त करने में हेल्प करेगा, क्योंकि हमने बोला प्रबंध उन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो अगर मैं प्रबंध नहीं करूँगा तो एक संगठन के समाज के प्रति जो उत्तरदायी हैं, जैसे हमने अभी उद्देश्य में पढ़े 6 उद्देश्य के भाई हेल्थ, सुरक्षा, मूल्य नियंत्रण एंड जीवन की गुणवत्ता में सुधार, रोजगार उपलब्ध कराना लोगों को, तो भाई फिर संगठन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाएगा अगर हमने प्रबंध नहीं किया। तो प्रबंध का जो अगला महत्व है वो क्या है? वो ये है कि प्रबंध जो है सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करने में क्या करता है? प्रबंध जो है सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करता है। ठीक है जी। इसी तरीके से ऐसे तो भाई वो जो तीसरा हमने पढ़ा था, 3 उद्देश्य पढ़े थे हमने, संगठन, सामाजिक और व्यक्तिगत। तो वो जो 3 उद्देश्य पढ़े थे, तीनों से आप महत्व में पॉइंट बना सकते हो। आपका जुगाड़ यहाँ से जो है बन जाएगा। तीसरे वाले पॉइंट को आप ये लिख सकते हो कि भाई प्रबंध जो है ना क्या करता है? प्रबंध जो है सामूहिक उद्देश्य प्राप्ति में सहायक है। इसका मतलब क्या होता है? सामूहिक उद्देश्य प्राप्ति, इसका ये मतलब होता है कि जो संगठन होता है, होता क्या है, उसके अंदर बेटा बहुत सारे वर्कर जो है काम कर रहे होते हैं। ठीक है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हज़ारों वर्कर काम कर रहे होते हैं। लेकिन इन सब का जो उद्देश्य होता है, वो क्या है? जो संगठन का उद्देश्य है बेटा, जो संगठन चाहता है, टारगेट सबका सेम है। सब सेम टारगेट के लिए क्या कर रहे हैं? सब सेम टारगेट के लिए अपने एफर्ट्स लगा रहे होते हैं। ठीक है, सब सेम उसके लिए एफर्ट्स लगा रहे होते हैं कि भाई संगठन का उद्देश्य जो है कैसे भी करके प्राप्त कर सके। तो प्रबंध क्या करता है? प्रबंध जो है इन सभी उद्देश्यों के एफर्ट्स को
डायरेक्शन देता है, सही डायरेक्शन देता है कि भाई आपको जो है ऐसे ऐसे चलना है, तब जाके आप जो है संगठन के उद्देश्य को अचीव कर पाओगे। बेटा हर बंदे का काम करने का तरीका वगैरह सब कुछ अलग अलग होता है। ये बंदा अलग तरीके से काम करता है, ये अलग तरीके से, ये अलग तरीके से, ये अलग तरीके से, ये अलग तरीके से, लेकिन काम सब एक ही उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। तो ये सब बंदे का काम करने का तरीका, रहने का, सब कुछ अलग अलग होता है। तो ये सब आखिर कैसे सही तरीके से काम कर पाएंगे, इनको डायरेक्शन कौन देता है? इनको डायरेक्शन जो है, इनको निर्देश कौन देता है? प्रबंध देता है, ताकि संगठन के उद्देश्य को हम अचीव कर सकें। तो ये भी आप इस पॉइंट को आप ये भी लिख सकते हो कि संगठनात्मक उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करता है, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या अगर आप ये लिखना चाहते हो कि प्रबंध सामूहिक उद्देश्य प्राप्ति में सहायक है, तो आप जो है ये भी लिख सकते हो। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तो फोर्थ पॉइंट के अंदर क्या है कि प्रबंध से जो है ना क्या होता है, प्रबंध जो है कुशलता बढ़ती है। प्रबंध से क्या होता है? प्रबंध से जो है कुशलता बढ़ती है। कैसे बढ़ती है कुशलता? जो एक प्रबंधक होता है, भाई मैंने बोला एक अच्छा प्रबंधक कौन है? एक अच्छा प्रबंधक वो है जिसके अंदर प्रभावी और कुशल ये दोनों तत्व विद्यमान हैं, एफिशिएंट और एफिशिएंसी दोनों के दोनों। तो वो एक अच्छा प्रबंधक क्या करता है, एक संगठन के अंदर, भाई मैंने बोला जिसमें ये दोनों तत्व विद्यमान होंगे वो एक अच्छा मैनेजर है, ठीक है, एक अच्छा प्रबंधक है। तो बेटा प्रबंधक क्या करता है, एक संगठन के अंदर जितने भी संसाधन हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्स कई सारे होते हैं बेटा, माल, मशीन, धन वगैरह कई सारे, हर चीज़ रिसोर्स है जो दूसरी वस्तु और सेवा का उत्पादन करने में हेल्प करती है। तो प्रबंधक क्या करता है, प्रबंधक जो है सभी संसाधनों का, चाहे वो कोई भी हो, सभी संसाधनों का जो है सही तरीके से यूज़ करके, सही तरीके से यूज़ करके सभी क्या करता है, कुशलता में वृद्धि करता है। कुशलता में वृद्धि का ये मतलब है कि काम को कम से कम समय में, कुशलता का मतलब क्या है, कुशलता का मतलब ये है कि काम को कम से कम समय में और कम से कम लागत में वो क्या कर देता है, कम से कम लागत में वो पूरा कर देता है, सभी संसाधनों का सही तरीके से यूज़ करके, जिस चीज़ को हम क्या कहते हैं, जिस चीज़ को हम कुशलता में वृद्धि के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई प्रबंध क्या करता है, प्रबंध जो है ना गतिशील संगठन तैयार करता है। प्रबंध क्या करता है, प्रबंध जो है गतिशील संगठन तैयार करता है। इस लाइन का क्या मतलब होता है, गतिशील संगठन तैयार करता है? इस लाइन का ये मतलब होता है कि भाई हमने इसके प्रीवियस फीचर्स के अंदर पढ़ा था कि प्रबंध जो है वो एक गतिशील कार्य है, कि भाई यहाँ पे जो है प्रबंध में कुछ भी स्थिर नहीं रहता। प्रबंध के अंदर क्या होता है, वातावरण चेंज होता रहता है और वातावरण के अनुसार प्रबंध में हमें जो है चेंज करना पड़ता है, ठीक है जी। तो कोई भी वातावरण के अंदर कोई भी चेंज आ रहा है, जैसे कि लाइक मान लीजिए एक संगठन है, ठीक है, उस संगठन के अंदर मान लीजिए पहले कैमरे नहीं लगे हुए, तो जब कैमरे नहीं लगे होते तो कर्मचारी बहुत मौज लेते हैं, काम ही नहीं करते। लेकिन जब वहाँ के प्रबंधक को लगता है कि भाई काम में थोड़ी ढील हो रही है, कुछ दिक्कत है, तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे सीसीटीवी लगवा देता हूँ, तो वहाँ के कर्मचारी क्या बोलेंगे, नहीं सीसीटीवी मत लगवाओ, हम कर तो रहे हैं काम, मना करेंगे वो, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर सीसीटीवी लग गया तो उनकी सारी की सारी जो आज़ादी है वो क्या हो जाएगी, उनकी सारी की सारी जो आज़ादी है वो बेटा ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए वो मना करेंगे। लेकिन प्रबंध क्या करता है, प्रबंध जो है इन परिवर्तनों को संभव बनाता है कि भाई ये परिवर्तन आपके लिए ही किए जा रहे हैं, आप काम में जो है लापरवाही कर रहे हो, इस वजह से ये परिवर्तन आपके लिए ही किया जा रहा है, इसलिए इस परिवर्तन को होने दीजिए। तो वो क्या करता है, वो जो है
गतिशील संगठन जो है तैयार करता है। गतिशील का मतलब होता है चेंजिंग इन्वायरमेंट। जो भी चेंज कर्मचारियों के लिए ज़रूरी होते हैं वो सारे के सारे चेंज प्रबंध जो है संगठन के अंदर पॉसिबल बनवाता है। इसको कहते हैं कि प्रबंध जो है वो क्या करता है, एक गतिशील संगठन का निर्माण करता है। तो इसको हम कहते हैं प्रबंध का महत्व। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो प्रबंध के महत्व के अंदर कि भाई ऐसा लिखा होगा लाइक आपकी बुक में कि एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट। किसी भी चीज़ में से अगर हम मैनेजमेंट को हटा दें तो भाई फिर कुछ नहीं बचेगा, ज़ीरो बचेगा, फेलियर। कोई भी चीज़ विदाउट मैनेजमेंट अगर आप करोगे तो केवल असफलता ही मिलेगी और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। ठीक है, तो इस अगर आप प्रबंध का महत्व आप लिखो तो इस चीज़ को भी आप इंडिकेट कर सकते हो। ठीक है, प्रेजेंटेशन के अंदर तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ये हो गया आपका प्रबंध का महत्व। इतनी बात समझ में